नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षकों का अवकाश के बारे में, यानी शिक्षकों का छुट्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले एक जिला का पत्र आया था दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी लंबी छुट्टी हो, ग्रीष्म अवकाश हो, ये सब छुट्टी के पहले जो है सीएल या अन्य कोई अवकाश नहीं लिया जा सकता। इसके रिगार्डिंग आदेश आया था दोस्तों। ये जो आदेश है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 22/5/2026 का ये पत्र है और ज्ञापांक है 997। जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई के द्वारा ये पत्र निकाला गया है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? शिक्षकों के अवकाश से संबंधित, छुट्टी से संबंधित कार्यालय आदेश है। ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई के द्वारा निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि ग्रीष्म अवकाश दिनांक 1 जून से 20 जून तक घोषित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश जो है वो 1/6/2026 से 20/6/2026 तक होगा। ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका विद्यालय, प्रखंड, जिला स्तरीय कार्यालयों में अवकाश आवेदन समर्पित कर रहे हैं। जो छुट्टी होने वाला है दोस्तों 1 जून से, गर्मी की छुट्टी, ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका जो है वो विद्यालय में, प्रखंड में, जिला में वो छुट्टी के लिए आवेदन दे रहे हैं। ज़्यादातर शिक्षक शिक्षिकाओं के अवकाश में चले जाने की स्थिति में ग्रीष्म अवकाश के पूर्व में बच्चों के शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर बहुत सारे शिक्षक छुट्टी में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि शैक्षणिक कार्य जो है प्रभावित होगा, बच्चों का प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाएगा, बच्चों का प्रॉपर जो सिलेबस है वो नहीं हो पाएगा। इस हेतु जिला अंतर्गत सभी शिक्षक शिक्षिका विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया जाता है। इसके लिए प्रधान शिक्षकों को या प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है। क्या निर्देश दिया जाता है दोस्तों? नंबर 1 में है कि सभी शिक्षक शिक्षिका विद्यालय प्रधान का दिनांक 27 मई से 31 मई तक का आकस्मिक अवकाश रद्द रहेगा। यानी कि जमुई जिला में आप जो है 27 तारीख से, यानी 27/5/2026 से 31/5/2026 तक कोई भी आकस्मिक अवकाश का मतलब हुआ कि आपके सीएल पर रोक रहेगा, सीएल नहीं ले सकते हैं। दूसरा नंबर है कि सभी शिक्षक शिक्षिका ग्रीष्म अवकाश से पूर्व अंतिम कार्य दिवस तक अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यालय के बच्चों को ग्रीष्म अवकाश के दिनों के लिए विषयवार गृह कार्य देंगे। इसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से छात्र छात्राओं के डायरी में करेंगे। निर्देश दिया गया है कि ग्रीष्म अवकाश जो 1 जून से होने वाला है उसके पूर्व अंतिम जो कार्य दिवस होगा, जो फ्राइडे क्लोज विद्यालय है वो 31 तारीख तक, जो संडे क्लोज विद्यालय है वो भी 31 तक। अगर 31 को विद्यालय खुला हुआ है, अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित रहकर बच्चों को जो है ग्रीष्म अवकाश का होमवर्क देना है, गृह कार्य देना है और इसकी प्रविष्टि बच्चों का जो डायरी है उस पर करना है। 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों कि सभी विद्यालय प्रधान आदेश पुस्तिका पर छात्र छात्राओं को विषयवार गृह कार्य यानी होमवर्क देने हेतु अनिवार्य रूप से आदेश निर्गत करेंगे। प्रधानाध्यापकों को, प्रधान शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि आदेश पुस्तिका में सभी छात्र छात्राओं को जो गृह कार्य यानी होमवर्क देने के लिए आदेश निर्गत करेंगे सभी शिक्षकों के लिए। 4 नंबर में है दोस्तों कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान विद्यालय प्रधान मोबाइल खुले रखेंगे ताकि किसी भी तरह की सूचना की संकलन की जा सके। बहुत से केस में ऐसा देखा जाता है कि लंबी छुट्टी के कारण कोई शिक्षक, अपना प्रधान शिक्षक मोबाइल ऑफ कर लेते हैं या वो कहीं चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान जो 1 जून से 20 जून तक निर्धारित है, प्रधान शिक्षकों को मोबाइल खुला रखना है ताकि किसी भी तरह का अगर सूचना की आवश्यकता हो तो वो संकलन किया जा सके। 5 नंबर में दोस्तों कि वैसे शिक्षक जो विगत 12 दिनों से लगातार विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित है, उन्हें अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के उपरांत ही विद्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा केस है किसी विद्यालय में कि बिना सूचना का 12 दिन लगातार कोई शिक्षक आपके यहाँ से अनुपस्थित है, तो उनको जो है दोबारा विद्यालय में अगर योगदान कराना है तो अधोहस्ताक्षरी का जो है अनुमति लेना अनिवार्य है। अधोहस्ताक्षरी का मतलब हुआ दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई। इसके रिगार्डिंग ये कहा गया है कि सभी शिक्षक शिक्षिका विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त जो भी आदेश दिया गया है, जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, उसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
बहुत सारे शिक्षक एक साथ में छुट्टी लेने के लिए आवेदन दे रहे हैं प्रखंड में, विद्यालय में, जिला में। इसलिए ये आदेश निकाला गया है दोस्तों कि 27 मई 2026 से लेकर के 31 मई 2026 तक का सभी शिक्षक शिक्षिका प्रधान शिक्षकों का जो है आकस्मिक अवकाश यानी सीएल को रद्द किया जाता है। वो कोई भी सीएल नहीं ले पाएंगे और सभी शिक्षकों के लिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उनके लिए एक आदेश जारी किया गया है। क्या आदेश जारी किया गया है? अंतिम कार्य दिवस में अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित होना है और बच्चों को होमवर्क देना है। इसकी प्रविष्टि जो है उनके डायरी में भी करना है। और सभी प्रधानाध्यापकों के लिए निर्देश दिया गया है कि प्रधानाध्यापक जो है एक आदेश निर्गत करेंगे कि 31 तारीख को, यानी कि अंतिम जो कार्य दिवस होगा, बच्चों को गृह कार्य देने के लिए। और जो भी दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों कि 5 जो पॉइंट दिया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, इनका जो है दृढ़तापूर्वक अनुपालन करेंगे। और 27/5/2026 से लेकर के 31/5/2026 तक ना ही तो किसी शिक्षक शिक्षिका को आकस्मिक अवकाश देंगे, ना ही खुद वो कोई आकस्मिक अवकाश में जाएंगे। इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो लंबी छुट्टी के दौरान जो अवकाश नहीं देने का जो आदेश आया था, एक बारी उस पर चर्चा कर लेते हैं। शिक्षकों के अवकाश से संबंधित जो रिसेंट का पत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 19/5/2026 का ये रिसेंट का पत्र है दोस्तों। इसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि जो लंबी छुट्टी है या जो ग्रीष्म अवकाश आपका जो गर्मी की छुट्टी होने वाला है, क्या उसके साथ में सीएल, एसएल या अन्य कोई अवकाश ले सकते हैं अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग ये दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, शुद्धि पत्र है। कार्यालय का पत्रांक 978 दिनांक 18/5/2026 के अंतिम कंडिका 2 वाक्य में वैसे सभी शिक्षिकाएं जो शिशु देखभाल अवकाश बिना स्वीकृत कराए अनुपस्थित हैं, उनका विद्यालय में पुनः योगदान बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व अनुमति के किसी भी परिस्थिति में नहीं कराया जाएगा। यानी किन्हीं का शिशु देखभाल अवकाश जो है स्वीकृत नहीं हुआ था और वे अवकाश में चली गई थी, तो उनका फिर से जो है विद्यालय में बिना अनुमति के उसका योगदान नहीं लेना है। साथ ही कोई भी अन्य शिक्षक शिक्षिका जो बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश, मातृत्व अवकाश को छोड़कर 30 दिनों से अधिक से विद्यालय से अनुपस्थित हैं, को अधोहस्ताक्षरी के अनुमति मिलने के उपरांत विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। जब तक जिला कार्यालय से अनुमति नहीं दिया जाएगा तो उनका योगदान नहीं लेना है। अधोहस्ताक्षरी से अनुमति मिलने के बाद ही योगदान लेना है। साथ ही विभागीय नियम के अनुसार शिक्षकों द्वारा लंबी छुट्टियों जैसे ग्रीष्म अवकाश, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि के साथ आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी सामान्य अवकाश पर पूर्णतः रोक है। यानी गर्मी की छुट्टी, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ यानी जो लंबी छुट्टी है, इसके साथ में आकस्मिक अवकाश यानी सीएल या अन्य कोई भी अवकाश पर जो है पूर्णतः रोक है। किसी भी शिक्षक शिक्षिका को ग्रीष्म अवकाश प्रारंभ होने के पूर्व कोई भी लंबी अवकाश उपभोग करने की अनुमति देने से बचेंगे जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो, पढ़ा जाए शेष यथावत रहेगा।